बुला लिया, चल 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 भारत के मारे को आई चोट्टा आ गया सब। आज ये मोदी जी को बर्गर खिला रहा है सब पे, और वहां से उड़ के बम गिरा के और उतर के सुस्ताता था सब। बहुते मारे हम ढाका में बम गिराए हैं, झटका लगा ना तो भाई कहीं ना कहीं से पचकेगा। अब पचका वो अंदर तारपीडो और बारूद रखा, मारा तो हल्का मच गया। सुबह लाशें ऐसे तैर रही थी, आज ले आया गया ऐसे घींच घाच के रख दिया गया। पाकिस्तानियों को चाहिए तो ले जाना, नहीं तो हमारे यहाँ कौआ गीत बकुला का कमी नहीं है। बूढ़ बूढ़े ले बाबू एक पनडुब्बी थी जो पानी के अंदर चलती थी। पनडुब्बी कहाँ चलती थी? पानी के अंदर। पनडुब्बी हमेशा पानी के अंदर चलते हैं सब, और अंदर अंदर मिसाइल मार देते हैं सब। तो उसका नाम था गाजी, PNS गाजी। वो पनडुब्बी अमेरिका के लिए था, लेकिन अमेरिका भारत से नफरत करता था, इसलिए उसने किसे दिया था? पाकिस्तानी को दिया था। अब उसने टारगेट दिया PNS गाजी को कि तुम निकलो और सीधे जाओ हिंद महासागर होते हुए बंगाल की खाड़ी में, तुम्हें किसी को नहीं मारना है, विक्रांत को मार के गिरा देना। अब देखिए, पनडुब्बियों को साइलेंट किलर कहा जाता है। हिटलर की सबसे बड़ी ताकत पनडुब्बी थी, पानी के नीचे रहती, पता ही नहीं चलता कब मार के चल जाएगी। अब भारत को टेंशन हो गया, इससे चुरा भी तो मार के गिरा देगा, अब बहुत खतरनाक था। लेकिन इन चोट्टों ने जो बात किया, यहां से जैसे वो केरल को क्रॉस किए थे, तो उन्होंने इनका एक तो रेडियो सिग्नल हमारे इंजीनियरों ने ट्रैक कर लिया। उस पर उन्होंने एक लुब्रिकेंट मांग रहे थे, जो लुब्रिकेंट जो होता है लिक्विड, वो केवल पनडुब्बी में प्रयोग होता है। तो भारत को पहले ही पता चल गया कि PNS गाजी निकल चुकी है। अब मेन खतरा था विक्रांत को बचाना, क्योंकि अगर विक्रांत डूब जाता तो पूरी सेना का मनोबल डूब जाता, क्योंकि पूरी सेना का सबसे बड़ा हथियार था INS विक्रांत। इतना बड़ा था कि इसके ऊपर जो पानी वाली जहाज थी और इसके ऊपर एयरपोर्ट बनाया गया था, उस पर एयरफोर्स के जहाज उतरते थे, और उन जहाजों को ये क्या करता था, ये घाटे लगा देता था ले जाके घाट पे, बांग्लादेश के घाट पे, और वहां से उड़ के बम गिरा के और उतर के सुस्ताता था सब। बहुते मारे हम ढाका में बम गिराए हैं। और ये इतना बड़ा था कि ना इसके पास खाने की कमी थी, ना राशन की कमी थी, ना आराम करने के लिए कोई दिक्कत था, ना ही इसके पास कोई भी डीजल पेट्रोल की कमी थी। इतना बड़ा था ही, यहाँ पे यहां से भीगना पहाड़ी तक था, उतना बड़ा, यहाँ पे 200 मीटर इतना लंबा था, यहाँ पर बहुत ज्यादा था। अब बताइए, ये अब दिक्कत था, यहाँ पे इसको गिरा था। अब PNS गाजी के पास क्षमता थी, वो डुबा देता विक्रांत को, विक्रांत नहीं बच पाता, क्योंकि वो अमेरिका का सबसे खतरनाक पनडुब्बी थी। अब भारत सरकार को डर हो गया, तो इसको क्या किया गया ना, विक्रांत को छुपा दिया गया। कहां छुपाया गया किसी को नहीं पता, बस हम आपको इंटरनल बताते हैं कि अंडमान निकोबार में था, बट हम वो नहीं बता सकते आपको कि अंडमान में कहां था, क्योंकि सबके लिए जिम्मेदारी होती है। जैसे आप किसी चीज को जानते हैं, तो आप जानते हैं तो बहुत सारे लोग आपकी बातों को ध्यान नहीं देंगे, ना ही आप बातों को उतना पहुंचा सकते हैं। लेकिन हम अगर बोल देंगे तो बात पहुंच सकता है, और आगे जाके दिक्कत हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो उतना ही जानिए जितना बार आपका काम है, क्योंकि देश के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है। और हमको भले हम फौज में नहीं जा सके, लेकिन जिम्मेदारी, एटिकेट्स आज भी पूरी तरह एक फौजी वाला है। वो अलग बात था कि हमारा मेडिकल में हाथ टेढ़ा है, नहीं तो आज हम भी उसी में गए रहते, और आप लोग को एक और कहानी सुनने को मिलता कि एक और युद्ध हुआ था। हम लोग वेट करने वाले नहीं थे, लोग मार के निकलो यहाँ पर। तो कहां छुपा दिया गया? अंडमान निकोबार में। कहां छुपा गया? अंडमान निकोबार। और क्या किया जाए, तो इस PNS गाजी को मारने के लिए डेप्थ चार्जरों की जरूरत थी। डेप्थ चार्जर एक ऐसा बम होता है जो ड्रम बराबर होता है, बहुत भारी होता है, और नीचे जाकर ब्लास्ट करता है, और ब्लास्ट करता है तो इतना तेज पानी का झटका मारता है कि पनडुब्बी अंदर से पचक जाती है। समझा? जैसे पानी का झटका मारेगा ऐसे यहाँ पर, तो पनडुब्बी क्या होगी, पनडुब्बी की दीवारें ज्यादा मोटा तो बना नहीं सकते, भारी होकर धंस जाएगा, लोहे की होती है, ज्यादा मोटा जैसे दबेगा, अंदर का कुछ इंस्ट्रूमेंट दबेगा, वायरिंग अलग होगा, कुछ ना कुछ ब्लास्ट कर जाएगा। अब हवाई जहाज है, हवाई जहाज अगर दब जाएगा तनी से तो गिरना उनको फिक्स है, नहीं समझ में? अब वो डेप्थ चार्जर जो था वो था केवल INS राजपूत के पास, और INS राजपूत का इंजन खराब था। वो सर्विसिंग के लिए आया था विशाखापट्टनम में। कहां था? विशाखापट्टनम। युद्ध दिमाग से जीता जाता है। तो नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि एक काम करो, हल्ला कर दो ना कि INS विक्रांत विशाखापट्टनम आया है, ताकि PNS गाजी खोजते खोजते उसको कहां आएगा? विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम में उनके अब्बा इंतजार कर रहे हैं INS राजपूत। तो अब हल्ला कैसे किया जाए? हल्ला ऐसा करना है, झूठ ऐसा बोलो कि सच लगे। तो क्या किया गया, INS विक्रांत पर जितने सैनिक तैनात थे उस समय 2500 फौजी थे, उन सबके घर पे मैसेज भेजा गया कि INS विक्रांत जो है विशाखापट्टनम आ रहा है। INS विक्रांत कहाँ आ रहा है? विशाखापट्टनम। जिनको जिनको अपनी फैमिली से मिलना है मिल लो, और सब लोग आ गए, लोग विशाखापट्टनम में, हमारा मिलना, हमारा बबुआ पे कैप्टन हो लो,
कोनो करे हमरा बाबू पे खाना बनाता है, सबका अलग अलग उस पे डिपार्टमेंट होता है, कोई खाना बनाने वाला है, कोई सेलर है, कोई रडार मेंटेनेंस है, कोई डीजल मेंटेनेंस, सब आ गए लोग यहाँ पे। विशाखापट्टनम में हल्ला हो गया यहाँ पर, और विशाखापट्टनम की सब्जी मंडी में ऑर्डर दिया गया कि हमको 6 महीने का सब्जी चाहिए, 2000 किलो आलू, 10,000 अंडा चाहिए, बॉयल अंडा चाहिए होता है ना एनर्जी। देखिए नॉनवेज में एक खासियत होती है कि आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देता है, नॉनवेज जो होता है ना, अंडा मीट मांस, आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देता है। और युद्ध लड़ने के लिए ये सब चीजों को थोड़ा सा जान, और वैसे भी कहा जाता है ये राक्षसी भोजन है, तो मार करने के लिए राक्षसी ये ना चाहिए, नहीं समझ में आए। सात्विक भोजन करके मार करिएगा, सात्विक भोजन करके आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, मार करना है तो कौन सा भोजन। अब जब अंडा का इतना डिमांड हुआ, मीट का इतना डिमांड हुआ, चावल का डिमांड हो गया, पूरा मंडी में हड़कंप मच गया, सारा दुकानदार खोज रहा है, अरे हमारा 10,000 अंडा का ऑर्डर आया है, 21,000 है, तुम्हारे पास है? कोई पूछे क्या होगा क्या होगा, अरे विक्रांत आ रहा है, विक्रांत आ रहा है। अब पाकिस्तानी जासूस घूम रहे थे सब विशाखापट्टनम में, वो सब तुरंत पाकिस्तान फोन किया, सर एक तगड़ा न्यूज है, विक्रांत आ रहा है। तेरा विक्रांत आ रहा है, कोई विक्रांत नहीं आ रहा था यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं। देखिए झूठ को इतना सफाई से बोलिए कि लगना नहीं चाहिए, समझ में आ गया नहीं। अब विक्रांत आइए नहीं रहा था, वहां पे खराब पड़ा हुआ तो कौन, आईएनएस। ये खबर किसको दिया गया, पाकिस्तानी ने खबर किसको दी दिया, पीएनएस गाजी को। पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम की ओर जा रहा था, जहां पे छुपा हुआ था विक्रांत। इसको खबर हुआ तो ये मुड़ गया, कहां की ओर, विशाखापट्टनम की ओर। और विशाखापट्टनम पे कौन खड़ा था, आईएनएस राजपूत। आईएनएस राजपूत के सारे नेविगेशन को बंद किए गए थे, आईएनएस राजपूत का इंजन मेंटेनेंस में था, बंद था, कुछ भी आईएनएस राजपूत हलचल नहीं कर रहा था। जहां हलचल होगा ना तो उसमें सोनार लगा होता है, हलचल को पकड़ता है, सोनार हलचल को पकड़ लेता, कोई हलचल नहीं था। लेकिन पीएनएस गाजी का तो इंजन चल रहा था, इसका हलचल तो पता चल रहा था। आईएनएस राजपूत को खबर लगा कि पानी में कुछ हलचल है, तो ऐसे हमला तो कर नहीं सकते, क्या पता अपने जहाजिया हो। तुरंत पीएनएस गाजी को पहले ही बता दिया गया था कि आईएनएस राजपूत के पास कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो आईएनएस राजपूत को पता था कि ऑर्डर दिया गया है कि हमारे पास कोई नहीं आएगा, अब कोई आया है तो मरने आया है। मारा पीएनएस गाजी को, डेप्थ चार्जर मारा गया, एक डेप्थ चार्जर गया, दूसरा गया। उसके बाद अचानक से डेप्थ चार्जर फटता है तो उतना तबाही नहीं आती, वो अंदर बस झटका देता है। तो पहला झटका लगा अंदर, पानी हिल गया, दूसरा झटका लगा, पानी हिल गया, कुछ नहीं हुआ। एक पास 2 डेप्थ चार्जर था, बिगड़ल था ना आईएनएस राजपूत, अभी मारे कैसे यहाँ पे। आधा घंटा बाद अचानक जैसे लगा कि पानी के अंदर परमाणु बम फटा है। पीएनएस गाजी में जो छेद हुआ था ना, झटका लगा था, वो उसी कंपार्टमेंट में हो गया था जिसमें उसने बारूद रखा था। उस ससुरा अपने बारूदुआ से भड़क गया था। यहाँ पर झटका लगा ना तो भाई कहीं ना कहीं से पचकेगा, अब पचका वो अंदर तारपीडो और बारूद रखा, मारा तो हल्का मच गया। सुबह लाशें ऐसे तैर रही थी, ले आया गया ऐसे घींच घाच के रख दिया गया। पाकिस्तानियों को चाहिए तो ले जाना, नहीं तो हमारे यहाँ कौआ गीद बकुला का कमी नहीं है, घी दूध खा जाएगा सब यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ पे अब पाकिस्तान का पूरा मनोबल गिर गया था, अब अमेरिका का भी मनोबल गिरा, उसका टैंक यहाँ छोड़ के भाग गया। अब पीएनएस गाजी गिर गया यहाँ पर, और भी ऐसा जहाज मारा जो खराब था। आईएनएस राजपूत खराब था, मार के गिरा दिया यहाँ पर। अब पाकिस्तानी इधर मुक्ति वाहिनी, इधर कौन है, मुक्ति वाहिनी। अब मुक्ति वाहिनी थोड़ी सी कमजोर पड़ रही थी क्योंकि वेल ट्रेंड तो फौजी थे नहीं। अब भारत ने क्या किया, अपनी इंडियन आर्मी को कहा कि लुका छिपी नहीं होगा। इंदिरा गांधी थी, बड़ी ढीठ थी, इसीलिए आयरन लेडी कहा जाता, बहुत ढीठ थी। लोगों ने उन्हें समझाया कि कूटनीति डिप्लोमेसी नहीं कहता है, आप मुक्ति वाहिनी को आगे कीजिए, इंडियन आर्मी को पीछे से सपोर्ट कीजिए, कोई क्या कहेगा। इंदिरा गांधी के बाढ़ में जब कोई क्या कहेगा, यहाँ पे हम महिला हैं, हमको इस सबसे मतलब नहीं बनता है, कोई क्या कहेगा, मारो इसको। महिला सबको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, देखिएगा शादी ब्याह में ना दुल्हा जाएगा तो चावल फेंकते चल जाएगा, बाबू के बियाह हो लोग कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, कोई कुछ चुका है, हमको क्या मतलब है। अच्छा बता, आप अपने पिताजी से कहिएगा या चाचा जी से कि बियाह हो रहा है, आप चावल फेंकते जाइए, थमा देगा लोटा आपको, फेंक तो बियाह हो लो। लेकिन महिला सबको बस अपना टारगेट दिखता है, बबुआ का बियाह हो रहा है, मेरा राग अच्छा है या नहीं है, कोई क्या बूढ़ बूढ़े ले बाबू बियाह हो लो। हम तो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बूढ़ी माता गा क्या रही हैं।
समझ में नहीं आता है क्या गा रही है। हाँ? आप लोग को समझ में आता है? समझे में नहीं आता, लेकिन उनको बिलीव होता है कि एकदम लता मंगेशकर है वो। आप लोग को भी समझ में नहीं आता? तू लोग की बूढ़ा होगी तो ऐसे ही करेगी लोग। तो इंदिरा गांधी कही गया लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मुक्ति वाहिनी लो, इंडियन आर्मी को तुरंत आदेश दी। मानेकशा से कहेंगे अब लड़िएगा ना, अरे हम पीछे कब हटे थे। मानेकशा कहेंगे एकदम एक नंबर, घुसा दिया इंडियन आर्मी अंदर। इंडियन आर्मी जो तहलका मचाई जिसका कोई हद नहीं। लेकिन इंडियन आर्मी का मेन मकसद बांग्लादेश को स्वतंत्र कराना था। जो यहाँ पे यहाँ के जो राज्यपाल थे, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान को तो गिरफ्तार कर लिया गया, तो राज्यपाल शासन लग जाता। राज्यपाल जो घर में थे, तो इंडियन आर्मी उनको नाश्ता करने के बहाने बाहर बुलाई और घरवा पे बम गिरा दी और उनको समझाई कि देखिए आपको बाहर निकाल के बम गिरा है। आज जोड़ लिया भाई हमें। अब बताइए उस इंसान पे कितना बुरा, उसका मनोबल कितना गिर जाएगा जिसको घर से बाहर निकाल के बम गिराई हो। घर देख रहा है कहाँ घर गिर गया है। अब उसकी पत्नी कर यार ये रे चोटा, तू सरेंडर करेगा कि हम तोरा मारे, हम यहाँ पे हम ना मर तो तोरे साथ, भाग यहाँ से यहाँ पे। अब भाई राज्यपाल के सरेंडर करने से सरेंडर थोड़ी हो जाता है। अब बिहार के राज्यपाल सरेंडर कर देंगे तो क्या बिहार सरेंडर हो जाएगा? राज्यपाल के हाथ में नहीं होता, लेकिन एक संकेत होता है ना कि तुम्हारा कमांडर गया काम से यहाँ पर। अब वहां पर काम किया सबसे जबरदस्त बीबीसी वालों ने। बीबीसी ये न्यूज वाले हैं सब, बीबीसी वाले ने। देखिए भारत सरकार ने क्या किया, पैरा कमांडोज को उतारा, पैरा कमांडो को। तो पैरा कमांडो जो पैरासूट से उतरते थे सब नाम, उस पैरा कमांडो के बीच में जैसे उतरे लोग तो कीचड़ में फंस जाते थे। तो पैरा कमांडो भी अचानक आके हमला करने के लिए बहुत प्रसिद्ध होते हैं लोग, तो पैरा कमांडो उतारा गया। इसका खबर किसको लग गया? बीबीसी को। अब भारत की एक स्ट्रेटजी थी, पैरासूट से पुतला गिराना था, मतलब सेना नहीं पुतला। आई बीबीसी ने कह दिया कि 5000 कमांडो उतारे गए हैं। हवा से कितने कमांडर उतारे गए? पैरा कमांडो सबसे खतरनाक होते हैं। पूरी इंडियन आर्मी का सबसे खतरनाक पैरा एसएफ कमांडो होते हैं, जो ऑरेंज मैरून कलर का कैप पहनते हैं, पैरा कमांडो। उनका परेड भी अलग होता है। सारे लोग परेड जो करते हैं ना, ये कदम ताल पे करते हैं। अब वो नहीं, वो हथियार लेके वो कूद के ऐसे ऐसे उनका परेड होता है। वो कभी चलते नहीं है। पैरा कमांडो कभी भी आप परेड में ऐसे नहीं देखेंगे चलते हुए। यहाँ पर वो हमेशा हथियार लेके ऐसे और ऐसे 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 चलेंगे। जितना दूर जाना है उनको ऐसे ही कूदते जाते हैं। पैरा कमांडो उतारा गया किसको? पैरा एसएफ को, पैरा स्पेशल फोर्सेस को। उतरे थे तो 200-300, बाकी पुतला था, और पुतला भी था तो 200-250 पुतला था। बीबीसी वाला हल्ला कितना कर? 5000। और बीबीसी इतना बड़ा न्यूज चैनल है ना कि लोगों ने बिलीव कर लिया। पाकिस्तान वाला डर गया, समझा। मुक्ति वाहिनी मार रहा है, इंडियन आर्मी मार रही है, एयरफोर्स मार रही है, नेवी मार रही है, ये बचा था सब 5000 कूद गया। सो किसके घर पे कूदा है सब को इसको क्या पता। अब कोनो घरे का ऊपर का दरवाजा बंद करके भाग गया सब, भाई सीढ़ी वाला बंद कर दो, कूदा है सब 5000। कहाँ है? अब पाकिस्तानी आर्मी का तो हालत खराब हो गया। पाकिस्तान को लगा अब कुछ नहीं हो सकता है। तब ये अपने अब्बा को बुलाया, अमेरिका को कहा कि हमारी जान बचा लीजिए, आपको जहां सेना का अड्डा कहना होगा हम यहां दे देंगे, यहां दे देंगे। आपका मन आप हमारे घरे में रहिएगा, हमारे ससुराल में रह जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन करे तो आप जहां मन वहां रहिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी पत्नी वाला भी आपको कमरा दे देंगे, चल जाइए। अमेरिका चल आया हमला करने। भाई इन सब के पास इज्जत नाम की तो कोई चीज नहीं है। अरे तुमसे लड़ रहे हो, बहादुरी से लड़ो। यहाँ पर हमारे मेजर चांदपुरी को आदेश आया था कि नहीं पीछे हटने के लिए, हटे थे क्या वो? इन चोटों के पास पूरी हार गए थे। कहा हम आपको अड्डा देंगे, सेना का अड्डा, आपको जहां ना रही है। यहाँ पर अमेरिका को तो पुराना दुश्मनी था भारत से, उसको याद आया था हम्बन टोटा से उसको किसने लतियाया था? भारत। सारा खेल किसका रचा था? अब अमेरिका चल दिया यहां से पेड़ा लेकर अपना युद्ध करने के लिए। कहां से चला था? अमेरिका अपने यहां से चल गया। अमेरिका को बुलाया कौन? कहा कि बांग्लादेश को बचा लीजिए। तो पाकिस्तान अमेरिका यहां से चल दिया अपना बड़का जहाज लेकर, 7वां बेड़ा। कौन सा बेड़ा? हम लोग का जो आईएनएस विक्रांत था ना, उससे डबल बड़ा ये था 7वां बेड़ा।
इतना बड़ा जहाज था कि इसके ऊपर 40 ठो उड़ने वाले जहाज आते थे। इसके में परमाणु बम था, परमाणु बम लगा हुआ था। किसमें? सातवां बेड़ा में। और इसके साथ पनडुब्बी, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, मतलब ये जब चला था तो अपने साथ 30 से 35 पानी वाली जहाजों को लेके चला था। ये अकेले चलता ही नहीं था, इतना खतरनाक चल दिया सातवां बेड़ा लेके यहां पर। अब भारत का हालत खराब, ये अकेले युद्ध का गेम पलट देता, पूरे इराक को ये अकेले हरा दिया था सातवां बेड़ा, अकेला गेम पलट देता इसके परमाणु बम से लेकर। और दूसरा एक बात और होता है ना, देखिए गांव का बहुत बड़ा दबंग आदमी आपको एक तमाचा मारेगा ना तो आप बस कंप्रोमाइज करिएगा, आप पलट के उसको नहीं मारते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है, पलट के मजबूत इंसान को कभी नहीं मारना चाहिए। अब मारना चाहिए तो एक बार में उठना नहीं चाहिए, वो एक बार में अगर उठना नहीं चाहिए उसको, कभी भी नहीं, कितना भी बड़ा रहे यहाँ पे एक बार में उठना नहीं चाहिए। कहियो कुछ मार दो ससुरात, लेकिन एक बार में। भारत ने कहा कि कुछ भी हो जाए सातवां बेड़ा आओ, मानते हैं कि नहीं लड़ पाएंगे तुमसे, क्योंकि हमारे पास उस समय टेक्नोलॉजी नहीं, मारेंगे तो तुमको हम पक्का। ये चोटा अमेरिका ब्रिटेन को भी बुला लिया, चल 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 मारे के हो लोग, चल 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 चल। फ्रांस को भी बुला लिया, चल 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 भारत के मारे को। आई चोटा आ गया सब। आज ये मोदी जी को बर्गर खिला रहा है सब, समझ में आ गया कि नहीं? पिज्जा खिलाता है सब, लेकिन ये चोटे मारने आए थे सब हम लोग को। इतिहास कोई भूल जाए, हम ना भूलने वाले हैं, कभी नहीं भूलना चाहिए इतिहास। ये हम मानते हैं कि हम लोग, मतलब हम लोग भी लिट्टे का मतलब हुआ था, युद्ध में सब कुछ दिया जाता, लेकिन अमेरिका भी शरीफ नहीं है। युद्ध में कोई अंतरराष्ट्रीय रिलेशन में हम लोग को देश देखना है, शराफत नहीं, समझ में आ गया ना? सब आया था सब मिल के मारने। इंदिरा गांधी के तो हालत खराब हो गया। इन्होंने कहा रसिया को, याद है कुछ? गइलो हमारा हालत खराब, ये सब लेके आई। चोटा बहुत कमीना होता है सब, पहले अमेरिका आएगा, फिर ब्रिटेन आएगा, फिर फ्रांस आएगा, उसके 29 देश आ जाएंगे सब नाटो सेना लेकर। अब बताइए 29 देशों से एक आदमी अकेले लड़ पाएगा? वो भी भारत जैसा उस समय 1971 में विकासशील देश, हमारे पास कुछ भी नहीं था उस समय, फैक्ट्री तक बढ़िया से नहीं थे। रूस ने कहा कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना, हम भी भेजते। इसने भेज दिया अपना 40वां बेड़ा, 40वां बेड़ा आके हिंद महासागर में लग गया। 40वां बेड़ा के साथ जितने भी पनडुब्बियां थी, इसने उस समय 8-9 गो पनडुब्बी भेजा था, और हर पनडुब्बी में परमाणु हथियार थे सर। पनडुब्बी को रूस ने जानबूझ के पानी के ऊपर ले आ दिया कि देखो यहाँ पे, चारों ओर से सजा दिया, जहाज वहाज सब सजा दिया यहाँ पर। और विक्रांत को कहा कि निकलो अब तुम, कहां से? अंडमान निकोबार, मारो इसको धा के। अब भारतीय सेना पूरा समझ जाइए कि सुपर ओवर खेलने के लिए तैयार थी। इंडियन आर्मी चारों ओर से घेर ली, एयरफोर्स चारों ओर से घेर ली, नेवी घेर ली। इसने कहा कि हम गारंटी लेते हैं कि चोट्टा में से एक वो अंदर नहीं आएगा, बाकी तुमको धोना है तो धो दो। इंदिरा गांधी मानेकशा से कहीं सुन रहे हैं ना? मानेकशा कहा कि आपको सुनाने की जरूरत नहीं, काम चालू है, वर्क ऑन प्रोग्रेस। मार, इतना मार मारा गया बांग्लादेशियों को जिसका कोई हद नहीं। और यहां आके खड़ा हो गया कौन सा? 40वां। अमेरिका यहां पहुंच गया, इसका बेड़ा, 7वां बेड़ा। इस सोचा इधर से निकले तो इधर आ जा रहा था, सोचा इधर से निकले तो इधर आ जा, नहीं अझुराने का तरीका। आओ तो ना देख लेते, चल तो तनी नहीं गांव में तो जो तो हमारी खेत में तन जेबी तो यहाँ आओ तो देखते हैं। अब इसके ऊपर मिसाइलें तैनात थी, ऑटो एयर डिफेंस की मिसाइल। इसके पास जो एयर डिफेंस S-400 अभी भी कितना तगड़ा, कोई आता है S-400 के आगे? कोई नहीं। इसने अपने एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया, और वो एयर डिफेंस इतना खतरनाक था कि 400 किलोमीटर के दायरे में कोई भी आएगा ना तो जहाज के कैप्टन को वार्निंग दे देगा कि आ गए हैं एक आदमी नाश्ता के लिए। 400 किलोमीटर दूर पहले कैप्टन को बता देगा कि खाना पीना छोड़ो, लग जाओ। और अगर 300 किलोमीटर तक आ गया तो पूरे जहाज पे वो वार्निंग बजा देगा, पूरा सायरन बजा देगा कि आ गया है कोई, 300 किलोमीटर दूर है। 200 किलोमीटर पे रहेगा तो सीधा खबर भेज देगा मॉस्को कि चोटा कुछ नहीं किया है अभी तक, हम उसको 400 किलोमीटर से वार्निंग दे रहे हैं, अभी तक क्या नहीं किया यहाँ पे। और 100 किलोमीटर के दायरे में आएंगे तो कहेगा भाड़ में जाओ, मार देते खुद। रूस ने पूरे अपने एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया और अमेरिका को बता दिया कि दम है तो आ जाओ। अमेरिका 400 किलोमीटर दूर से कह रहा था वापस चल जाओ, ठीक नहीं होगा। वापस चल जाओ, ठीक नहीं होगा। यार क्या अमेरिका ने कहा कि हमारे पास 150 से ज्यादा परमाणु हथियार लेके आए हैं, छोड़ेंगे नहीं भारत को। इस बार हमेशा श्रीलंका समझाएगा, श्रीलंका से भगा दिया, नेपाल से भगा दिया, अब की नहीं जाएंगे हम, हमारे पास 150 से ज्यादा परमाणु हथियार है।
रूस ने कहा कि जब हम चले थे तो हमें बहुत जल्दबाजी थी, इसलिए हम गिनती नहीं किए, लेकिन लगभग 300 से ज्यादा है। कहा कि हम गिने नहीं है लेकिन 300 से ज्यादा, गिनती चालू थी 300 के बाद। अगर हम गिने नहीं, जल्दी में आना था, हमको इस सब का धमकी मत देना, बहुत महंगा पड़ेगा। तो इंग्लैंड कहा था सॉरी वी आर लेट, वी शुड रिटर्न, यू शुड रिटर्न और यू मस्ट हैव टू रिटर्न, तुम्हें लौटना ही होगा। चल गया ब्रिटेन, चल गया। यहां पे ब्रिटेन को एहसास हो गया था कि 1857 नहीं है, देश आजाद हो चुका। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, जूता भिगा के मारना किसे कहा जाता है? ये आईएनएस विक्रांत जो था ना, ये ब्रिटेन से खरीदे थे लोग। भर रास्ता अमेरिका ब्रिटेन को घरी आया था। तोरा बेचला बिना जरूरत था, काय बेचा रहे तुम मुझको? भर रास्ता घरी आया था। और कह रहा व्हाट विल आई डू, आई डोंट नो द व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। वो कह रहा कौन जी पता फ्यूचर में क्या हो जाएगा, अब जाओ तुम यहां से। अब यहां से जब ये लोग चल गए, 1.5 महीना बाद गया था रूस यहां से, 1.5 महीना तक लंगर डाल के खड़ा था। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, 2 नए दोस्त से अच्छा एक पुराना दोस्त होता। और आज भी हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं रूस के लिए। और अंदर तबाही मचाया था कौन? विक्रांत। विक्रांत खरीदा कहां से गया था? इंग्लैंड से। बड़ी गरियाया था अमेरिका इंग्लैंड। इसलिए देखिएगा, जल्दी अमेरिका वगैरह बड़ा हथियार भारत को बेचना नहीं चाहते हैं।